गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम जो टॉपिक का स्टार्ट करने जा रहे हैं, जेएनएम सेकेंड ईयर का मेडिकल सर्जिकल फर्स्ट का मेस्थेनिया ग्रेविस क्या है। मेस्थेनिया ग्रेविस क्या है? मेस्थेनिया जो ग्रेविस है, ये बीमारियों का एक समूह कहिए, और वैसा बीमारियों का समूह जिसमें मांसपेशियों में, ज्वाइंट में दर्द हो। इस सभी बीमारियां का एक समूह है मेस्थेनिया ग्रेविस। मांसपेशियों के अंदर जैसे आपको गठिया होगा, मांसपेशिया में दर्द होता हो, मांसपेशियों में चलने में दिक्कत होता हो, इस सभी बीमारियों का एक समूह है जिसको हम लोग मेस्थेनिया ग्रेविस करते हैं। इस बीमारी में दो जगह से ज्वाइंट है। एक है न्यूरोमस्कुलर और न्यूरोमस्कुलर्स और नर्वस सिस्टम। ये दोनों का एक ज्वाइंट रूप है मेस्थेनिया ग्रेविस। और आपको अच्छे से मालूम है कि जो हमारी जितनी भी मांसपेशियां काम करती है वो न्यूरोमस्कुलर पर ही काम करती है। मतलब कि मसल्स और न्यूरॉन का जहाँ ज्वाइंट है, उसी के हिसाब से, उसी के सहारे हमारे जितने भी मांसपेशियां हैं, जितने भी ज्वाइंट है, सभी काम करते हैं। जब उसके अंदर किसी भी प्रकार का जब बीमारी आ जाती है, किसी भी प्रकार का जब प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो एक ज्वाइंट पेन और मसल्स को चलाने में, अंग को चलाने में प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है, जिसको हम लोग मेस्थेनिया ग्रेविस कहते हैं। और मेस्थेनिया ग्रेविस का जो शुरुआत होता है, ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ओल्ड एज मतलब कि 45 साल के ऊपर वालों को मेस्थेनिया ग्रेविस की शिकायत बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें मांसपेशियों को जितना काम करना चाहिए, सही ढंग से काम करना चाहिए, वो मांसपेशियाँ सही ढंग से काम नहीं कर पाती है। होता क्या है कि जो नर्वस सिस्टम होता है, जो न्यूरोमस्कुलर ज्वाइंट होते हैं, उसमें डिजॉर्डर आ जाती हैं, जिसके चलते ये बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं। आप ये बीमारियां शरीर के किसी भी पार्ट में स्टार्ट हो सकती हैं, खासकर वैसे जो हम लोग ऐच्छिक क्रियाएं करते हैं, जैसे आपको चलने में, काम करने में, कमर में, गर्दन में, यानी शरीर, मुंह पे, यानी शरीर के किसी भी पार्ट में आपको दर्द रहने की शिकायत आ सकती है। जैसे आंखों की मांसपेशियां, आंखों की मांसपेशियां, दोनों पलकों में समस्या आना, ये मेस्थेनिया ग्रेविस के चलते होता है। चेहरे और गाल की मांसपेशियां होती है, जिसे बोलने में बाधा आना, आदमी बोल नहीं पाता है ढंग से। अब देखिएगा कि जैसे जैसे आदमी को बुढ़ापा आने लगता है, उसको बोलने में तकलीफ होने लगती है। तो उसको क्योंकि ये जो मांसपेशियां होती है, मैंने क्या बोला कि जहाँ मांसपेशियां ज्वाइंट हो, जहाँ अच्छी क्रियाएं जुड़ा हुआ हो, उसमें जो हमारी पूरा शरीर की जो सिस्टम चलता है, न्यूरोमस्कुलर और नर्वस सिस्टम के कॉम्बिनेशन से और कोऑर्डिनेशन से चलता है। मतलब कि दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित होता है। न्यूरोमस्कुलर और नर्वस सिस्टम के बीच में क्या होता है, सामंजस्य स्थापित होता है, जिसके चलते हम कोई भी वर्क करते हैं। जब उसके अंदर डिजॉर्डर आ जाती है, तो आपको हर क्रिया करने में समस्या आती है, और वहीं से दर्द स्टार्ट होता है, और वहीं से विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम आना चालू हो जाता है। जैसे आपको बोलने में दिक्कत होना, निगलने में कठिनाई होना, जैसे किसी लोगों को पानी पीने में समस्या होने लगती है, खाना खाने में समस्या होती है, गले में प्रॉब्लम आने लगता है, तो ये सब क्या होता है, आपको न्यूरोमस्कुलर से ही संबंधित है। आपको चबाने में प्रभावित करना, मतलब कि मैंने क्या बोला कि जो भी मांसपेशियां काम करती है न्यूरोमस्कुलर नर्वस सिस्टम से, तो वहाँ पर डिजॉर्डर जब आती है, तो आपको मांसपेशियां प्रॉपर तौर पर जो काम करना चाहिए वो काम नहीं करती है, जिसको चबाने में भी प्रॉब्लम आने लगता है। चेहरे के भाव बदल जाना, गर्दन के अंग के, जो गर्दन के अंग है, उसमें बहुत लोग सुनते हैं गर्दन में हमेशा दर्द रह रहा है, पैर में दर्द रह रहा है। इस सब के कारण क्या है, आपको मेस्थेनिया ग्रेविस मतलब कि मस्कुलर्स का ज्वाइंट में प्रॉब्लम आ गया है। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? इसके कारण हो सकता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारे शरीर में जो होता है न्यूरोट्रांसमीटर,
और एसिटाइलकोलिन होते हैं। हमारे शरीर में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जो एसिटाइलकोलिन होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है। मतलब कि जो भी हमारे ब्रेन से संदेश चलता है तो वो संदेश एसिटाइलकोलिन के बाद न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू पूरे अंग में जाता है और वहां से सूचना मिलता है कि आपको इस अंग को ऐसे काम करना है, इस अंग को ऐसे काम करना है। लेकिन जब शरीर में ऐसी एंटीबॉडी का निर्माण होने लगता है जो कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइलकोलिन, उसी को ही क्षति पहुंचाना चालू करता है, उसी को ही नष्ट करना चालू कर देता है, जिसके चलते जो न्यूरोट्रांसमीटर को प्रॉपर तौर पर काम करना चाहिए, एसिटाइलकोलिन को प्रॉपर तौर पर काम करना चाहिए, वो काम करना बंद कर देता है या तो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके चलते एसिटाइलकोलिन को न्यूरोट्रांसमीटर को डिस्टर्ब होने के चलते जो भी हमारी मांसपेशियां है जो कि ब्रेन से संदेश लेने के बाद काम करती है वो प्रॉपर तौर पे काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वो प्रॉपर संदेश को ट्रांसफर आगा नहीं करती है, जिसके चलते आपको जो भी शरीर के अंग होते हैं वो क्या होते हैं, जो भी मांसपेशियां न्यूरो मस्कुलर जंक्शन होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके चलते वो काम ढंग से नहीं कर पाते हैं। उसके बाद थाइमस ग्लैंड जो है हमारे शरीर के खुद एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो कि जो कि जो कि